बड़ी खबर बता दें, इजराइल ईरान जंग पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। इजराइल को बमबारी से रोकना मुश्किल है, ये ट्रंप का कहना है। जो जीत रहा होता है उसे रोकना मुश्किल होता है। इजराइल ईरान जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। इजराइल को बमबारी से रोकना मुश्किल है, जो जीत रहा होता है उसे रोका नहीं जाता है, उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल को बमबारी करने से रोकना मुश्किल है, क्योंकि लगातार ईरान और इजराइल की जंग का 9वां दिन हो चुका है। ऐसे में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ये जंग कब रुकेगी, कब थमेगी, कौन मीडिएशन करवाएगा। वहां अमेरिका खुलकर इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। अगर ईरान की बात करें तो रूस और चाइना सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये ट्रंप का एक बड़ा स्टेटमेंट है। बहुत बड़ी जानकारी, ईरान के समर्थन में खुलकर अब रूस दिखाई दे रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान आ गया है। ईरान को शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा सहयोग का अधिकार है। पुतिन ये कह रहे हैं कि ईरान को शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा उपयोग का पूरा अधिकार है। तो ईरान के साथ रूस खड़ा दिखाई दे रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं अभी अमेरिका बहुत खुलकर इजराइल के साथ नहीं दिख रहा है। अलग अलग तरह के बयान ट्रंप के आ रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि इजराइल के पास इतनी शक्ति ही नहीं है कि वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है उनके उन्हें तबाह कर पाए। कभी वो कहते हैं कि इजराइल हमले नहीं रोकेगा। और ये बड़े जो बयान हैं वो पूरी दुनिया को हिला रहे हैं। हमारे साथ लगातार मेजर जनरल जीडी बख्शी, कैप्टन श्याम और यूके देवनाथ सर जुड़े हुए हैं। लेकिन मेजर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ, जरा समझना चाहती हूँ कि ये जो हालात बन रहे हैं, पुतिन का ईरान के लिए ये कहना कि उन्हें पूरा हक है और अमेरिका का रुख ऐसा बदलना कि पहले 1 सेकंड में अटैक हो रहा था, फिर 2 हफ्ते की बात आ गई। कभी ये कहा गया कि इजराइल इतना केपेबल नहीं है, कभी ये कहा जा रहा है कि इजराइल अब हमले रोकेगा नहीं। ये अलग अलग बयान अमेरिका के कंफ्यूजन दिखा रहे हैं, जबकि पुतिन अब विदहोल्ड कर रहे हैं ईरान को। नहीं, बिल्कुल। देखिए, पहले तो पुतिन तटस्थ लग रहे थे और जो उनकी बातचीत हुई थी डायरेक्ट फोन पे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उनने तो मध्यस्थता का भी ऑफर किया था, जो डोनाल्ड ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब जो है, जब इजराइल का दबाव बढ़ रहा है ईरान के ऊपर और ईरान पूरी दुनिया में अलग थलग लग रहा था, उस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन है वो बिल्कुल खुलकर इजराइल के सपोर्ट में आए हैं। खुलकर उन्होंने जो है इजराइल को बैक किया, ईरान को बैक किया है और कहा है कि खासकर जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे, सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे अटैक हो रहा है, वो बहुत गलत है। उससे न्यूक्लियर रेडिएशन फैलकर ईरान की आबादी को, बाकी दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। और उसमें उन्होंने यहाँ तक बोला कि हमारे टेक्नीशियंस हैं उस सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट में और उनकी सेफ्टी को खतरे में नहीं डाल सकता इजराइल। तो इसके चलते तो वो बड़े खुलकर आए हैं और उन्होंने कहा है रिजीम चेंज इज नॉट एक्सेप्टेबल। रिजीम चेंज इज नॉट एक्सेप्टेबल। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, कल सुबह तक वो बिल्कुल लग रहे थे कि वो इंटरवीन करेंगे। लेकिन स्टीव बैनन वगैरह जो उनके मागा के लीडर्स हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी के दिग्गज हैं नेता, वो सब अमेरिका की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के बहुत खिलाफ हैं। उन्होंने याद दिलाया है डोनाल्ड ट्रंप को कि आपने इलेक्शन के दौरान कहा था कि आप अमेरिका को किसी बड़ी जंग में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जो बहुत सारी जंगों में इन्वॉल्व है, रशिया, यूक्रेन, मिडल ईस्ट वगैरह, वहाँ से आप हाथ खींच लेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप की भी जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि कम से कम 3-4 साल वो शांति चाहते हैं, जिसमें अमेरिका की इकोनॉमी को सही रास्ते पे लाया जाए, अमेरिका की फ़ौजों को जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है मिसाइल्स का, एमुनेशन का, वो उसकी पूर्ति की जाए, नए हथियार लिए जाएं और जो डीप स्टेट है उसको टैकल करें। उसके लिए उनको शांति का एक पीरियड फॉर कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी है। वो उन्हें मिलता नहीं लग रहा। रशिया यूक्रेन में उन्होंने ट्राई किया युद्ध रोकना, तो वहाँ तो युद्ध बढ़ ही गया है साहब, एस्केलेट हो गया है। मिडिल ईस्ट में युद्ध रोकने की कोशिश की थी, एक सीज फायर हुआ, कुछ हॉस्टेजेस वापस आए और युद्ध के दर्जे हरारत 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई है।
फिर वो इंडिया पाकिस्तान के बीच भी मध्यस्थता करने की उन्होंने कोशिश करी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने साफ खारिज कर दी कि साहब हमारी जो भी बातचीत हुई है वो डायरेक्ट पाकिस्तान से हुई है, युद्ध विराम की। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज की बड़ी लालसा है। बिल्कुल, और सर वो लालसा दिख भी रही है, दुनिया देख चुकी है, समझ चुकी है। मैं आपके पास वापस लौटूंगी। एक बड़ी खबर बता दें, ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, इसकी कोई सबूत नहीं है, पुतिन का कहना है। IAEA के पास भी कोई सबूत नहीं है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुतिन कहते हैं कि IAEA के पास भी कोई सबूत नहीं है, ये बाकी ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। इसी पर ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, पुतिन कभी कहते हैं कि पूरा अधिकार है ईरान को शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा उपयोग करने का, फिर कहते हैं कि कोई सबूत नहीं है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा था। वहां पर अगर अमेरिका की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने हार जीत भी तय कर दी है। वो कह रहे हैं कि जो जीत रहा होता है उसे रोकना मुश्किल होता है बमबारी करने से। उन्होंने बता दिया कि इजराइल ही जीत रहा है। इन दोनों स्टेटमेंट्स को कैसे देखा जाए? जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि इजराइल को अब रोकना मुश्किल है क्योंकि इजराइल जीत रहा है, इसका दूसरा मतलब और असल मतलब ये है कि वो कह रहे हैं शाबाश इजराइल, तुम आगे बढ़ो, हमले करते रहो, अमेरिका तुम्हारे पीछे खड़ा है। जहां तक पुतिन की बात है वो सही कह रहे हैं कि IAEA की जो रिपोर्ट है वो बहुत क्लियर है कि ईरान में जितने न्यूक्लियर संयंत्र हैं सब शांतिपूर्व पीसफुल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर्पस के लिए ही इस्तेमाल हो रहे हैं। IAEA की रिपोर्ट थोड़ा भ्रमित करने वाली है। एक चीज़ तो सही है कि IAEA बोलती है कि ईरान ने 60% तक यूरेनियम को प्यूरिफिकेशन कर लिया है, लेकिन उसके बाद IAEA ने खतरनाक पूंछ डाल दी, ये बोल के कि ईरान अब कुछ ही छोटे ही समय में शायद एक न्यूक्लियर हथियार बनाने के लेकिन सर वही ईरान भेदभाव का आरोप भी इस एजेंसी पर लगाता है। इसीलिए एग्जैक्टली IAEA जो है वो एक न्यूट्रल एजेंसी है, उनका काम है कि तथ्य को बोलना, उनका काम ये नहीं है कि तथ्य को तोड़ मरोड़ कर बोलना। IAEA के इंस्पेक्टर्स जब ईरान में गए थे वो सभी जगह कर लेके गए थे। हुआ क्या है मैं बताऊं, ईरान क्यों खफा है IAEA की रिपोर्ट से, क्योंकि जब IAEA की रिपोर्ट फाइनली पब्लिश हुई तो उसमें जितने ईरान के बड़े बड़े टॉप साइंटिस्ट से वो मिले थे उसकी एक लिस्ट डाल दी उन्होंने। तो इससे मोसाद को पता लग गया, इजराइल को पता लग गया कि ईरान के टॉप साइंटिस्ट कहाँ पर है, उन्होंने उनको मार दिया। इसी तरह से IAEA के इंस्पेक्टर्स को अलग अलग न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस में लेके गए ये दिखाने के लिए, देखिए हम तो बम नहीं बना रहे। IAEA ने इन इंस्टॉलेशंस का नाम, नंबर और एड्रेस और ठिकाना पूरा अपनी रिपोर्ट में डाल दिया। इससे इजराइल को पता लग गया कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर रिसर्च के लिए और दूसरे कामों के लिए कहाँ कहाँ क्या बनाया हुआ है, जबकि ये सब IAEA की रिपोर्ट में उजागर नहीं होना चाहिए था। इसको उसके टॉप सीक्रेट अपेंडिक्स एनेक्चर में होना था। जी सर।